जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अभिषेक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कल हमने बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज किया था और आज हम वहीं से आगे बढ़ाते हुए बायोलॉजी से बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर परीक्षाओं को जो प्रश्न पूछे गए थे उनको रिवाइज करेंगे। तो क्लास आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगी क्योंकि 2 दिन बाद हमारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर होना है। तो क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। न्यूक्लियोसाइड है, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी प्यूरीन, पायरीमिडीन और चीनी। न्यूक्लियोसाइड प्यूरीन, पायरीमिडीन और चीनी है। ये नाइट्रोजनी क्षार व शर्करा के मध्य एन ग्लाइकोसिडिक बंध के बनने से बनी इकाई है और न्यूक्लियोसाइड शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार होती है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी राना टिग्रीना। द्विपद वैज्ञानिक संबंधित नाम का उदाहरण राना टिग्रीना है और ये मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े आकार का मेंढक है। राना टिग्रीना प्रकृति में ज़्यादातर एकांतवासी एवं रात्रिचर होते हैं और ये मुख्यतः म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में पाए जाते हैं। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी एस्पार्टेम। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प एस्पार्टेम है और ये शुगर फ्री होने के साथ कृत्रिम मिठास उत्पन्न करती है। एस्पार्टेम एक कार्बनिक यौगिक है और जिसका सूत्र C14H18N2O5 है और ये सुक्रोज से 100 से अधिक गुणा अधिक मिठास उत्पन्न करता है। सैकरीन भी एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कृत्रिम मिठास का आभास कराती है और ये एक कृत्रिम शर्करा है। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी कोलाइडों को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। आइसक्रीम एक कोलाइड है और कोलाइडों को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है और जिलेटिन एक रंगहीन, स्वादहीन और खाद्य पदार्थ है जो कोलेजन से प्राप्त किया जाता है और इसके प्रयोग से आइसक्रीम को नरम बनावट और ताज़ा स्वरूप प्रदान करने में मदद मिलती है। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, ये एक है, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया। अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया वंशानुगत नहीं होती है बल्कि ये जीवों के द्वारा ग्रहण की जाती है। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाना एक अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, इसका सही होता है ऑप्शन बी द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत विविध पोषी जीव आते हैं और जब बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वे मांसाहारी हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं जंतु को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे चूहे का बिल्ली द्वारा, हिरन का भेड़िए द्वारा खाया जाना, और ये शाकाहारी भी होते हैं। तृतीय उपभोक्ता में वे जंतु आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं अर्थात केवल मांसाहारी होते हैं, जैसे मेंढक का सांप के द्वारा खाया जाना तथा शेर इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ई अपर्याप्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सैप का आरोहण के लिए केशिका बल,
पासपोर्ट सर्जन खिंचाव दोनों जिम्मेदार हैं। इसके साथ साथ संसर्जन व असंसर्जन बल भी जिम्मेदार हैं। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए प्रोटीएज। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम प्रोटीएज एंजाइम होता है और ये जैविक एंजाइम होता है। ये दाग और पानी के घोल के बीच प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है और परिणाम स्वरूप डिटर्जेंट दाग हटाने में सहायता करता है। परस्पर वाद और प्रोटो कोऑपरेशन है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी धनात्मक अन्योन क्रियाएं। परस्पर और प्रोटो कोऑपरेशन धनात्मक अन्योन क्रियाएं हैं। पारस्परिकता एक अनिवार्य माइक्रोबियल अंतःक्रिया है जहां एक पारस्परिकता और मेजबान एक दूसरे पर चयापचय रूप से निर्भर होते हैं और प्रोटो कोऑपरेशन एक गैर अनिवार्य माइक्रोबियल इंटरैक्शन है जहां परस्परवादी और मेजबान एक दूसरे पर उपापचय रूप से निर्भर नहीं होते हैं। ऑर्गेनेल को द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। इसका सही हो जाता है ऑप्शन डी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑर्गेनेल को डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है और ये अलगाव केंद्रापसारक बल द्वारा संपन्न होता है। इस प्रक्रिया में नमूने में मौजूद कणों या कोशिकाओं को एक तरल माध्यम से केंद्रापसारक बल द्वारा नीचे भेजा जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक थे। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी मैक्सिको ने। मैक्सिको ने दुनिया का पहला मान्यता प्राप्त डेंगू रोधी टीका लॉन्च किया और इसे 2 साल तक परीक्षण करने के बाद ही बाजार में उतारा गया था। निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? माइकोकोरिजल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल, बैसिलस थुरिजिएंसिस। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी केवल 1 और 2 माइकोकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। भूमि की उर्वरता को टिकाऊ बनाए रखने हेतु सतत फसल उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने प्रकृति प्रदत्त जीवाणुओं को पहचान कर उनसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हितैषी उर्वरक तैयार किए हैं जिन्हें हम जैविक उर्वरक कहते हैं, जैसे माइकोरिंजल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल, राइजोबियम और एजेटोबैक्टर। एंथोफोबिया डर है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी पुष्पों का। एंथोफोबिया का संबंध लोगों के भय से है और एंथोफोबिया फूलों के डर के लिए दिया गया नाम है। कुछ लोग सभी फूलों से डरते हैं जबकि अन्य केवल एक या अधिक विशिष्ट प्रकार के फूलों से डरते हैं। अधिश्वेतरक्तता ल्यूकेमिया जिसको कहते हैं को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इसका सही जवाब होता है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोबाल्ट 60। अधिश्वेत रक्तता ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कोबाल्ट 60 होता है और ये कैंसर के उपचार से लेकर औद्योगिक रेडियोग्राफी तक प्रयोग में आते हैं। ये चिकित्सा संबंधी उपकरणों की स्वच्छता, चिकित्सीय रेडियोथेरेपी, प्रयोगशाला के रेडियोधर्मी स्रोत, स्मोक डिटेक्टर, रेडियोएक्टिव ट्रेसर्स, फूड
और ब्लड इंडेरिएशन जैसे कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों माना है। एजेंट ऑरेंज क्या है? इसका सही होता है ऑप्शन बी शाकनाशी। एजेंट ऑरेंज एक खतरनाक शाकनाशी है जिसका प्रयोग अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा 1960 के दशक में अमेरिका वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम के ग्रामीण व जंगली इलाकों में फसलों एवं जंगलों को खत्म करने के लिए दिया गया था। एजेंट ऑरेंज के कारण 30 लाख लोग बीमार हुए और रेड क्रॉस के अनुसार 10 लाख लोग अक्षम हैं। ज्यादा भोजन करने के पश्चात किसी को श्वास लेने में कठिनाई होती है क्योंकि इसका सही होता है ऑप्शन सी मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है। ज्यादा भोजन करने के पश्चात मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है और जिसके कारण श्वास लेने में कठिनाई होती है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका से रक्तस्राव हो जाता है चूंकि इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक होता है। लड़का किस उम्र में तरुणावस्था में आता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए 13 से 14 वर्ष की उम्र में। तरुणावस्था या किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है, परिपक्वता का विकास शुरू हो जाता है और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोरावस्था की सामान्य अवधि 13 से 18 वर्ष है। इसमें 13 वर्ष से 16 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था तथा 16 से 18 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था को माना गया है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी दक्षिण भारत अफ्रीका में। मानव हृदय प्रत्यारोपण का सर्वप्रथम क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। दूध उदाहरण है एक। इसका सही होता है ऑप्शन सी इमल्सन का। दूध एक पाइस इमल्सन का उदाहरण है और दूध में विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। वायु ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों का मिश्रण है और वायु में इसका एक निश्चित अनुपात पाया जाता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड अत्यंत हानिकारक गैस है और वायुमंडल में इसकी उपस्थिति श्वसन रोग, हृदय रोग, गले तथा आंखों में अनेक परेशानियां उत्पन्न होती हैं और ये अम्ल वर्षा का मुख्य कारक है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए बैक्टीरिया की मदद से। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से आशय ऐसे अपशिष्ट से है जो अवायवीय या एरोबिक अपघटन की प्रक्रिया से अपघटित हो जाते हैं, जैसे भोजन, बागों का खरपतवार, कागज, कार्डबोर्ड। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर विभिन्न जीवाणुओं की मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है और इस प्रक्रिया में अपशिष्ट सूक्ष्मजीवों बैक्टीरिया की मदद से अपघटित होकर पर्यावरणीय अनुकूल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए स्वास्थ्य की। वे पदार्थ जो अपने रासायनिक क्रियाओं वाले गुणों के कारण कीटों को नष्ट करते हैं कीटनाशक कहलाते हैं। इनका प्रयोग कृषि के क्षेत्र में पेड़ पौधों को बचाने के लिए बहुतायत में किया जाता है। इसके प्रयोग से उर्वरक पौधों में तथा खाद्य फसलों में वृद्धि हुई है और जिस कारण हमारे स्वास्थ्य में उन्नति हुई है और कुपोषण में कमी आई है। इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है
और इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन का प्रयोग शराब, पावरोटी, बिस्कुट, दही व सिरका अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। इसका सही होता है ऑप्शन बी, सरसों का। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है जो सरसों का एक भयानक रोग है। ये रोग अल्बुगे कैंडिडा नामक फफूंद से होता है और इसको रोग के कारण बुआई के 30 से 40 दिनों बाद पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग के फफोले उभरे हुए दिखाई देते हैं। इस रोग से बचाव के लिए सरसों की बुआई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करें तथा बीजों को जैव नियंत्रक ट्राइकोडर्मा पाउडर की 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार करके बुआई करनी चाहिए। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही होता है ऑप्शन सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। इसका सही होता है ऑप्शन सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर जीवाणु रहित किया जाता है और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दूध की खाद्य महत्ता तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव ना पड़े। पाश्चुरीकृत करने के लिए सामान्य तौर पर दूध को 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक रखकर शीतकों द्वारा 5 डिग्री तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? इसका सही होता है ऑप्शन सी, लाल नारंगी रंग का। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है और सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बल्ब आदि के तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और लाल रंग के प्रकाश में ये क्रिया सबसे अधिक होती है। लाल के बाद बैंगनी रंग के प्रकाश में ये प्रक्रिया सबसे तेज होती है और दोनों रंग क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक मात्रा में अवशोषित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका सही होता है ऑप्शन सी, दिन में अथवा रात्रि में। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, परंतु कुछ समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी ये क्रिया करते हैं। कुछ पौधों में विद्युत प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल पर्यावरण एवं उसकी शाखाओं के साथ।